गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिस्कस किया। जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट और टाइम में क्या एक्सप्रेशन है उसको जानने की कोशिश किया। आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Decomposition of hydrogen peroxide goes to water and oxygen. Decomposition of ammonium nitride gives nitrogen and water. Hydrolysis, ये तीन जो रिएक्शन हमको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, इन सभी में हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COO एथिल एसीटेट है प्लस H2O टू गिव्स एसिड एंड एल्कोहल। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर टू गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पर आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू गिव्स फिनाल एंड रिलीज नाइट्रोजन गैस। जनरली हम इससे पहले हम बताए थे कि किसी सब्सटेंस का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं, और किसी सब्सटेंस की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यहाँ पर अगर इन दोनों का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में एक ही मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पर हमारा H2O2 का कंसंट्रेशन रेट इज इक्वल टू K और H2O2। अब यहाँ पर ये रेट ला है, इसके पावर हमको क्या दिखाई दे रहा है 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। उसी तरह से अगर इसका हम रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड के पावर 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, छिपा हुआ है, तो बोथ आर कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली इसका अगर हम रेट लिखना चाहेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ध्यान दीजिए इधर हमारा रिएक्टेंट दो स्पीशीज है, एक हमारा एथिल एसीटेट है और वाटर है, तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखेंगे हम CH3COO CH3 का कंसंट्रेशन और H2O का कंसंट्रेशन। तो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का मोलर कंसंट्रेशन हमारा यूनिटी होती है, तो इसके जगह पर अगर हमारा 1 हो जाएगा तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट, और ये 1 हो जाएगा। अब इसके पावर क्या दिखाई दे रहा है 1, तो जितने हाइड्रोलिसिस वाले जो सब्सटेंस हैं सभी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसका भी अगर रेट लिखेंगे तो यही आपका रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पावर 1। तो दीज आर कंसीडर मीन दीज एग्जाम्पल ऑफ कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड है द रिएक्शन इन व्हिच देयर आर एट लीस्ट वन concentration of reactant. The reaction in which there are at least one concentration of reactant by changing the concentration of which the change the rate of reaction is known as first order reaction.
इसको अगर हमको डिफाइन करना होगा तो इससे हम डिफाइन करेंगे द रिएक्शन इन विच the reaction in which there are at least one molecule the reaction in which there are at least one molecule of reactant के साइड हमारा एक मालिक्यूल होना चाहिए the reaction in which there are at least one molecule of reactant by changing the concentration at which change the rate of reaction is known as first order reaction. The reaction in which there are at least one molecule of reactant by changing the concentration at which change the rate of reaction is known as first order reaction. जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल अभी इससे पहले हम लोग देखे थे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव्स वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग द रिएक्शन इन विच देयर आर एट लीस्ट वन मालिक्यूल किधर है रिएक्टेंट साइड में है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। अगर इसका हम रेट ला लिखेंगे आर्डर हम लोग तभी डिटरमाइन करते हैं उसका रेट ला पहले लिखते हैं आर्डर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको ये मिला तो रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट साइड में कौन सा मालिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके पावर क्या दिखाई दे रहा है 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम इसको छोटे वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तो द रिएक्शन रेट इट डिपेंड ऑन वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। द रिएक्शन रेट आर करके अगर डिफाइन करना होगा इसको दूसरे वर्ड में तो इससे हम डिफाइन करेंगे द रिएक्शन रेट rate is depend of one concentration of reacting species is known as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या इससे पहले जो डिफिनेशन था द रिएक्शन इन विच देयर आर एट लीस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन एट विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनेशन रहा। एग्जाम्पल अगर रिएक्शन दे देगा तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे हम ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और टाइम में एक्सप्रेशन डिटरमाइन करेंगे। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ या एक्सप्रेसिंग रेट कांस्टेंट
के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के और टी में क्या एक्सप्रेशन है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, यहां पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट। ए से कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो अगर इसका हम रेट लिखेंगे तो माइनस यहां पर डी ए अपॉन डी टी माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू ए से कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर अगर हम डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1 माइनस डी ए अपॉन डी टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ए यहां लिखेंगे, अगर इस ए को हम इस तरह से लिख दें तो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। यहाँ पर समझिए ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, तो माइनस डी ए को हम यहाँ भेज देंगे, डी टी को यहाँ पर भेज देंगे तो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको हम दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन का अगर हम साइन लगा दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा तो हम dx अपान x का अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसको मिलेगा हमको ln x मिलेगा। उसी तरह से dA अपान a है तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ln a, लिखेंगे ln a हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटिंग के डी टी इक्वल टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी, ये हमारा फार्मूला है, दोनों फार्मूला है। इंटीग्रेशन dx अपान x इज इक्वल टू ln x। सिमिलरली अगर इस x के जगह पर अगर हम a लें, देखिए यहाँ पर a है, इंटीग्रेशन dA अपान a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ln तो लिखा ही है और x की जगह पर हम a लिख देंगे। इंटीग्रेटिंग के डी टी, तो के डी टी का इंटीग्रेशन के टी प्लस सी, तो यहाँ पर लिखेंगे के टी प्लस सी हो जाएगा। ये हमको इक्वेशन 1 मिल गया। ln a इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन 1, when t is equal to 0 and a is equal to a naught। t की वैल्यू अगर 0 रखें और a के जगह पर हम a naught इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, पुटिंग these
वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू रखें टी के जगह पर 0 और ए के जगह पर ए नॉट, देन वी गेट हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस एल एन, ए की जगह पर क्या लिखेंगे ए नॉट लिखेंगे, उसके बाद के इंटू 0 प्लस सी, देन वी गेट एल एन ए नॉट, ए नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू एल एन माइनस एल एन ए नॉट मिल गया। इस वैल्यू को फिर हम इक्वेशन 1 में पुटअप करें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सी के जगह पर, इस सी के जगह पर हम ये वैल्यू रखने जा रहे हैं एल एन ए, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन है ए, इज इक्वल टू के टी माइनस, ये सी की वैल्यू रखेंगे माइनस एल एन ए नॉट। ध्यान दीजिए इस सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में रखा तो हमें मिला माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट। उसके बाद हम इससे हम के और टी में एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। नीचे का पोर्शन को हम मिटा रहे हैं, हमें मिलेगा, इसको हम इस साइड ले आने तो ये वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एल एन ए नॉट, ए नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस एल एन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। अब यहां पर हमको के की वैल्यू निकालना है, के इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए अपान टी, ये हमको इक्वेशन प्राप्त होगा। उसके बाद इसको और मॉडिफाई हम कर रहे हैं, अगर इसमें हम एल एन कॉमन ले लें, कॉमन हमको दिखाई दे रहा है एल एन ए नॉट माइनस ए, एल एन इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि एल एन क्या है, तो एल एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, एल एन इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई, और लॉग टू द बेस इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10। ध्यान दीजिए अगर हम इस इक्वेशन में ln के जगह पे ये वैल्यू अगर हम रख दें तो देन वी गेट k इज इक्वल टू 2.303, ln के जगह को हम ये रखने जा रहे हैं 2.303 log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 ए नॉट माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ए अपॉन टी, ये हमें मिलेगा where k is equal to rate constant for first order reaction, t is equal to time, a naught initial concentration, a after t time concentration। किसी किसी बुक में हमको a के जगह a नॉट के जगह पर r नॉट लिखा होगा, या
एन नॉट लिखा होगा या स्मॉल ए लिखा रहेगा। ये सब क्या है? दीज आर इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल मतलब टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए कंसंट्रेशन है। ए आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, इसके जगह पर आर लिखा रहेगा या एन लिखा रहेगा, एन या ए माइनस एक्स लिखा रहेगा, वेयर एक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट टाइम टी है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको एराइज हुआ कि ए माइनस एक, तो हम समझ रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए भी इनिशियल कंसंट्रेशन, ए भी इनिशियल कंसंट्रेशन है। यहाँ पर ए क्या है? आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, आर आफ्टर टी टाइम, एन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स, ए को तो समझ इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स आप एक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट टाइम टी। जैसे जैसे टाइम हमारा बीतेगा तो वो एक्स क्या है? वही अमाउंट है। तो इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ए के जगह पर हम ए नॉट के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, और ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको हम दूसरे टर्म में हम लिख रहे हैं, ये मिलेगा हमको k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू दी बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी log टू दी बेस 10, ए की जगह पर हम लिखा ए नॉट की जगह पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए लिख दिया, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ए की जगह पर हम ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हमको मिलेगा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू दी बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसे हमको इसी इक्वेशन को हमको लर्न करना होगा, वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड t इज इक्वल टू वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, t इज इक्वल टू टाइम, a स्मॉल a इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, k रेट कांस्टेंट किसके लिए? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। t क्या है? टाइम है, टाइम। a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या है? a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन। तो ये हमारा रहा रेट कांस्टेंट के और टाइम में एक्सप्रेशन किसके लिए? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहां पर हम यूनिट अगर देख लें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरल यूनिट हम लोग पढ़े हैं मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस n की जगह पर हम क्या रखेंगे बताइए? n की जगह पर हम 0 रखेंगे, सॉरी 1, n की जगह पर हम n इज इक्वल टू 1। तो हमको मिलेगा मोल
पर लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स 1 - 1 किसी के पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स, या इसको हम टाइम इनवर्स लिख सकते हैं या मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।